हेलो टू ऑल, मैं अमरजीत कुमार A1 बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस हम लोग वीडियो में देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अगर हम अपने आसपास के वस्तुओं को देखें, जैसे प्लांट है, चींटी है, कुर्सी है, मेज है, कलम है, इन सब अगर हम वस्तुओं को देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ चीजें जो बिना हमारे हिलाए डुलाए वो गमन भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते भी हैं, और कुछ होते हैं जो बिना हमारे मदद के वो कहीं जा नहीं सकते। जैसे कि अगर हमको कुर्सी को रखना हो तो हमको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कुर्सी को रखेंगे, तब जा करके वो कुर्सी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो अपने मर्जी से कुर्सी नहीं जा सकती। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर भी क्या होते हैं, इस तरह की दो कैटेगरी पाई जाती हैं। इस तरह की दो कैटेगरी पाई जाती है अर्थ पे। ठीक, तो हम दो कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं लिविंग, एक को हम बोल रहे हैं लिविंग और दूसरे को हम बोल रहे हैं नॉन लिविंग। ठीक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, देखिए ये जो कैटेगरी डिवाइडेशन है ये क्यों है, क्योंकि जो अभी हमने बताया कि हमारे आसपास की पड़ोस की जो वस्तुएं होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें से कुछ भोजन जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, कुछ को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट उनमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से दो वस्तु हमने बनाया, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। ठीक है, तो इस कैटेगरी के आधार पे हम पहले देख रहे हैं लिविंग क्या होते हैं, इस लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिविंग की बात करें तो हम यहाँ लिख रहे हैं लिविंग थिंग्स exist and are alive and are made up of microscopic structure that is called, that is नहीं लगाएंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस धरती पे देख रहे हैं, हम आसपास अपने देख रहे हैं, उसमें से जो लिविंग होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा रहते हैं। और वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं ऐसे माइक्रोस्कोपिक समझ रहे होंगे, जिनको हम अपने नग्न आंखों से न देख पाए। ठीक, जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जहां पर यहाँ पे स्पेशली सेल की बात कर रहे हैं, है ना। सेल से बने होते हैं, जितने भी लिविंग यहाँ पे लिविंग थिंग्स जितने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। दूसरा देखिए, दे कैन ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट और लोकोमोशन। दे कैन ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट
और लोकोमोशन। ठीक है, वो मूवमेंट करेंगे या लोकोमोशन करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे दूसरी चीज, दे एक्सपीरियंस metabolic which include anabolic and catabolic reaction। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। और मेटाबॉलिक दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसको हम अगले किसी लेसन में हम लोग दिखेंगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। लेकिन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर। ठीक, आगे देखिए, लिविंग थिंग्स आर capable producing a new life process process of reproduction कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक नई लाइफ का क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते, बनाते हैं, एक नई लाइफ को बनाते हैं। किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक, लिविंग थिंग्स हैव a particular life span and are not immortal। ठीक, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनकी एक लाइफ प्रोसेस होती है, उस लाइफ के बाद उनको मरना ही होता है, मतलब यहाँ से धरती से जाना ही होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे लिविंग थिंग्स की एक लाइफ होगी, या वो लाइफ 10 दिन की हो सकती है, या वो लाइफ 60 महीने की हो सकती है, या वो लाइफ 60 साल की हो सकती है, लेकिन वो लाइफ होगी। जैसे आप लोग देख लीजिए कि धान की खेती स्टार्ट होती है जून से और जाकर अक्टूबर तक कट जाएगा। तो अगर हम धान पैडी की बात कर रहे हैं तो हमने पैडी को जून में लगाया, अक्टूबर में कट रहा है, तो वो क्या हुआ, अब वो पूरा फसल वो अक्टूबर तक खत्म हो गया ना। तो धान की एक चक्र चली ना, धान का एक फसल का चक्र चल रहा है ना। ठीक, जो आज पौधा जो आज जिसको हम कह रहे जिंदा है, तो वो क्या करे, वो कटेगा तो फिर उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। ठीक, दूसरा देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म to acquire energy
which is used by cells to perform their function। मतलब शरीर में जितना भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स एक्टिविटी करता है, उसको एक्टिविटी को करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक, एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो एनर्जी किससे आती है? एनर्जी जो आएगी वो सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू ही वो एनर्जी आती है। हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, हम वीडियो बनाएंगे सेलुलर रिस्पायरेशन में, बहुत ही डिटेल हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, they digest food for energy and also excrete waste from the body। ठीक, मतलब का कि डाइजेशन इनके बॉडी में होगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी के बाहर भी किया जाता है। ठीक, तो कुल मिला जुलाकर हम कहना क्या चाहते थे, देख लीजिए। लिविंग कैन बी समराइज्ड as follow। देख लीजिए, they can birth, they can growth, reproduction and death। क्लियर है? चलिए, अगर हम इसको और अच्छे से आपको बताएं तो एक हम डायग्राम बता रहे हैं। डायग्राम के थ्रू, डायग्राम क्या है, हम आप लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें होता है ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे कैसे होंगे? ये मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो सेल से मेड अप होंगे। क्लियर है? सेल से मेड अप होंगे। और देखिए इनमें क्या होता है, इनमें ग्रोथ होता है। ये क्या करेंगे? ग्रो एंड डेवलपमेंट। इसमें वृद्धि और विकास होते हैं। किसमें? लिविंग थिंग्स में। ठीक है, लिविंग थिंग्स में वृद्धि और विकास होते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? दे रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, दे रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट,
दे रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट क्या मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो इन्वायरमेंट के थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब गर्मी होगा तो उनको गर्मी लगेगी, ठंड होगा तो उनको ठंडी लगेगी, हवा चलेगा तो फील होगा उनको कि हवा बह रही है, हवा नहीं चलेगा तो फील नहीं होता है। ठीक, ये होगा। और क्या हो सकता है, जितने लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्टेन एंड यूजेज एनर्जी, और क्या होगा, और होगा इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और इसमें इस लेवल पे मतलब लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स में डिफरेंट लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स different level of organization have different level of organization। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेल्स एक ही सेल की बने होते हैं, एक कोशिकी कहते हैं, और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। तो वो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आइए देखते हैं और कुछ कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला देखेंगे, लिविंग थिंग्स exhibit locomotion, living things respire, living things are sensitive to touch। चौथा पॉइंट देखेंगे, they grow living things can reproduce, they can reproduce छठा पॉइंट, living things require nutrition, all living require nutrition and digestion तो जितनी बातें हम लोग लिविंग के बारे में हम लोग जितनी बातें बताए हैं और जितनी बातें यहाँ पे हम लिखे हैं
वो सारे बातों का जो एक निचोड़ कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनमें लोकोमोशन होगा, उसमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी, वो इन्वायरमेंट के प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, और सभी जो लिविंग होंगे वो ग्रो करेंगे। ठीक है, और ग्रो करेंगे, अपने में रिप्रोडक्शन भी करेंगे, और जितने भी लिविंग होंगे उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर के उनको एनर्जी एनर्जी देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नॉन लिविंग, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग। ठीक है, देखिए क्या चीज है। अगर हम देखें तो नॉन लिविंग आर लाइफ फ्री they do not have cell, and there is no protoplasm which forms the basis for life to exist। मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनमें कभी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक, और उसमें प्रोटोप्लाज्म जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उनमें सेल के नहीं बने होते हैं। ठीक, और कुछ जो सेल के बने भी होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। जैसे कि प्लांट ही है, कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं तो प्लांट जो कुर्सी बैठे तो वो तो सेल से बनी ही है, ये तो क्लियर है। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है लाइफ का, वो वहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा चीज देखेंगे, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म which lead means no metabolic activity। कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। भाई प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो एक्टिविटी क्या होगी। और लास्ट देख लीजिए, दे डू नॉट हैव definite and certain size of their own। जैसे कि पानी है तो पानी अगर 500 ml का अगर जार लिए हैं तो उसमें ये 500 ml का अगर जार है तो पानी को भरेंगे तो ये पूरा 500 ml भर जाएगा। तो पानी का एक शेप तो हो गया, लेकिन वो अगर बीकर में तो बीकर में रहेगा, फ्लास्क में तो फ्लास्क में रहेगा, टेस्ट ट्यूब में रहेगा। तो जिसमें यह रखा जाएगा, मतलब पानी क्या है, पानी का कोई अपना शेप होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, कुर्सी का लकड़ी, जो अभी लकड़ी पे आप लोग बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, चाहे कहीं पे बैठे हो,
तो उसका कोई पहले स्टेप था नहीं, वो स्टेप किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं कभी भी नहीं मरते हैं, दे डू नॉट डाई। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कभी भी नहीं मरते हैं, क्योंकि उनमें लाइफ स्पैम है ही नहीं, तो मरना क्या, लाइफ स्पैम है ही नहीं तो मरना क्या। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नेवर डाई, ठीक है भाई। अब उसमें मरना क्या, वो तो खत्म है पहले ही। मच्छरदानी है, मच्छरदानी क्या मरेगी, मच्छरदानी तो ऐसे ही है। ठीक है, वाल है आपका, दीवार है आपका, चारों तरफ दीवार है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स तो है। तो वो कभी मरेगी नहीं, हम लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन घर तो घर ऐसा ही रहेगा। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूँ कि जो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस होता है ना, फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस जो होता है ना, जैसे कि सच एज रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरा एब्सेंट होंगे। तो ये रहा आज हम लोग का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एक एक के बारे में हम फिर से समझा दे रहे हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो हमारी धरती है, उस धरती पे दो कैटेगरी के कंपोनेंट पाए जाते हैं, दो कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं लिविंग, एक को कहते हैं हम नॉन लिविंग। अगर हम लिविंग की बात करते हैं, यहाँ से अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है, और वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, वो ग्रोथ करता है, उसमें मूवमेंट होता है, उसमें लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसमें लिविंग में हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक, और लिविंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हाँ, उनमें डिपोजिशन होता है, जैसे कि एक कोई पत्थर बढ़ रहा है, तो पत्थर अगर नदी में है, पाया जा रहा है और बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिपोजिशन हो रहा है, तभी वो बढ़ रहा है, लेकिन वो कभी भी वो लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स की एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद से उसको मरना ही मरना है। उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, लिविंग थिंग्स हमेशा सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। अगर हम कैरेक्टर की बात करें लिविंग थिंग्स के, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये सेल के बने होते हैं, इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट के प्रति एक अपना क्या होता है, रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति अपने रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए, इनको रहने के लिए या चलने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए। ठीक, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना। और आगे देखिए हमने क्या बताया, ये कैरेक्टर बताया, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, ये रिस्पायरेशन करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो पिछला जितना हम बताए हैं उसमें से कोई भी यहाँ पे नहीं पाया था, कुछ भी नहीं पाया था। मतलब इनकी कोई ना लाइफ स्पैन होती है, न इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, न इसमें कोई डिफिनिट एक शेप एंड साइज होता है। ठीक, और ये इनमें लाइफ स्पैन होता ही नहीं, तो ये तो हमेशा डाई ही रहते हैं, मरे ही रहते हैं। इनमें जो फंडामेंटल प्रोसेस होता है लाइफ का, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये
वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया और कुछ भी नॉलेज आप अगर यहाँ से गेन कर पा रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक क्या करें, उन छात्रों को भेजें जिनको ये सब नीड की होती है, जिनको ये सब नीड होती है, और वो इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं अपना और उसको समझें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।